सीट से 291 सीटों से बीजेपी सरकार बन चुकी है। तीसरी बार यह बीजेपी सरकार चुनी है। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, पहले तो आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत जीत की। बहुत धन्यवाद आपका। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़े गौरव का विषय है कि देश में आज़ादी के बाद में दूसरी बार किसी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल रहा है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। भाई साहब, ये 400 पार का नारा दिया गया था, जैसे अभी 291 सीट बीजेपी की आई है और कांग्रेस की आप देखेंगे कुछ खास अंतर नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 400 का हमारा लक्ष्य था और कार्यकर्ताओं ने परिश्रम भी किया। किन कारणों से 400 तक नहीं पहुंच पाए उनकी हम समीक्षा करेंगे और भविष्य में 400 जीतने का लक्ष्य लेके मुझे पूर्ण विश्वास है जब 2029 में चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का जो लक्ष्य लेके चली है उसको पूरा करेगी। भाई साहब, यूपी में जैसे अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में जो है कुछ खास परिणाम अच्छे नहीं मिल पाए हैं। काफी सीट जो ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां पर उम्मीद थी लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं हो पाया है। और यूपी में दो लड़कों को लेकर, मतलब उन दो लड़कों की ज्यादा हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के बारे में इतना कहूँगा, जिन दो लड़कों की बात कर रहे हो केवल झूठ और फरेब के बल पर उन्होंने इस उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भ्रमित करने का काम हुआ। हो सकता है कि इस चुनाव में उन्हें 2-4-5% वोट अधिक मिल गया, उसके कारण उनकी सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन ये जनता के साथ छलावा है। उन्होंने जो झूठे वादे किए थे वो कभी पूरे नहीं कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया था, हम कभी कोई ऐसा झूठा आश्वासन नहीं, जो हम करते हैं उसको भी नहीं कहते करते। यानी कि ये कह सकते हैं कि खटाखट का भी कुछ जादू चला है। मैं मान सकता हूँ, वो एक बड़ा झूठ था कि हम हर आदमी के खाते में 8,500 रुपये भेजेंगे। ये ऐसा झूठ था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने संविधान का भय दिखा के वोटों को भ्रमित करने का काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने जो चुनावी प्रपंच रचने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी कभी इस दिशा में ना बढ़ी है ना बढ़ेगी। हम जनमानस के लिए काम करते हैं, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने जनता से कोई झूठा वादा नहीं। अभी अब जैसे सरकार बन गई है तो अब क्या कुछ अलग आगे क्या करने की तैयारियां हैं? कुछ खास ऐसा कुछ हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि प्रचंड जीत के साथ में एनडीए की सरकार बनी है। बहुमत से भी अधिक सीटें हमारे पास हैं और उनकी निर्लज्जता देखिए, वो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उनकी सरकार बनी हो। कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो 100 सीटें जीत के भी जश्न मना रही है, जिन्होंने 50 वर्षों से अधिक शासन किया हो। और हम जहां हमारा एनडीए गठबंधन 295 सीटें जीत के आगे आ रहा है और मुझे उम्मीद लगती है हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे। तो यकीनन बीजेपी की जीत हो गई है और यहाँ बहुत जोर शोर से आप देख रहे हैं उत्साह मनाया जा रहा है।